बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? जी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हमारा जो एरिया ऑफ डिस्कशन है वो है वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम जो है ना जी, ये एक्चुअली इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में यू आर सपोज टू बी मैनेजर ऑन सीनियर लेवल कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने उसको स्टडी किया है और एग्जीक्यूशन के मराहल से पहले वो अंडर कंसिडरेशन है, या एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने एग्जीक्यूट कर लिया है तो आप समझ रहे हैं कि वो फिजिबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसको उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे और उसको देखेंगे कि अगर वो इकोनॉमिकल नहीं है, जिसको आप सफ़ेद हाथी कहते हैं बाज़ औक़ात, या इस तरह की एक्टिविटीज़ उसके बारे में ख्यालात होते हैं, तो आप उसको सोच सकते हैं कि ये इसको रिटेन करना है, ये इसको चलाना है, या इसको रिप्लेस करना है विद अदर मोस्ट फिजिबल एंड यूजफुल प्रोजेक्ट। तो जैसे आपने देखा होगा कि कल परसों से खबरों में ये मैं अक्सर रिंग रोड का जिक्र करता रहता हूँ ना, क्योंकि वो आजकल जो है ना कि एक बर्निंग इशू बना हुआ है। आप हमेशा जो है ना जी अनबायस्ड होके एज अ स्टूडेंट आप चीज़ों को जो है ना वो स्टडी किया करें, उनके बारे में गौर किया करें, तदब्बर किया करें कि ये रिंग रोड मनसूबा जो है ना बड़े अरसे से रावलपिंडी का जो है ना वो चल रहा था। तो फिर काफ़ी सारी इसके अंदर चेंजेस आती रही, मतलब गवर्नमेंट्स जो है ना इसके ऊपर काम करती रही। पिछली गवर्नमेंट के दौर में ये शुरू भी हो गया था, लेकिन फिर ड्यू टू पॉलिटिकल सिनेरियो ये इसको बंद कर दिया गया। अब इन्होंने फिर शुरू किया, ये 25 किलोमीटर का गालबन जो है ना जी ये रिंग रोड का मनसूबा है। तो अब कल परसों से खबरें आ रही हैं तो कि जी इमरान खान को पता भी नहीं है, तो इसके ऊपर जो है ना ये असरअंदाज हुए जो यहाँ के लोकल जो है ना सियासतदान हैं, तो उन्होंने इसके अंदर जो है ना 10-15 किलोमीटर और ऐड करके अपनी जो है ना ज़मीनें और अपनी आबादियाँ और अपनी कॉलोनियाँ जो है ना इसके अंदर शामिल करा ली। तो वो उसकी प्राइस जो है वो मेरे ख्याल में कई गुना जो है ना वो बढ़ गई। तो अब जो है ना ये डिस्क्लोज हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट के ऊपर इस तरह के जो डिसीजन होते हैं ना कि जी आप अभी भी अगर इस प्रोजेक्ट को रिटेन करना चाह रहे हैं या इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की स्टडी जो है ना जी हमारा ये जो चैप्टर 7 है इस बुक का, उसके अंदर जो है ना जी हमने वो देखनी है कि क्या पैरामीटर हैं, कैसे हम ये इसको पॉलिटिकल सिनेरियो वगैरह से हट के, क्योंकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल जो इसके ऊपर इम्पैक्ट होते हैं उसके उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो है ना इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, ठीक है ना जी, कि जी हम इस मंसूबे को अब हम चलाएं या ना चलाएं आगे। तो हमारा टॉपिक है आज ये वाला, तो उस पर हम इसमें मतलब एक रिप्लेसमेंट है, दूसरा रिटेंशन है, उसके बारे में डिसीजन करना है। तो उसके बारे में चंद क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं कि जी एक्सप्लेन द रिप्लेसमेंट टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक्स, क्या क्या बेसिक्स हैं उसके ऊपर। डिटरमिन द इकोनॉमिक सर्विस लाइफ, कि जी उसको आप जब यूज़ कर रहे होते हैं, आप इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में होते हैं,
तो वो इसकी इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है ना वो क्या है कि जी इकोनॉमी के हवाले से क्या जब आप ये मनसूबा एग्जीक्यूट कर लेंगे क्या उतना बेनिफिट वो प्रोवाइड करेगा कि नहीं, इकोनॉमिकल रहेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल जो है ना जी मोटरवे है या कोई भी रोड है उसके ऊपर जो टोल टैक्स आप लगाते हैं, ठीक है ना जी, तो वो कितने अरसे के अंदर जो है ना जी उसका पे बैक पीरियड जो है ना वो शुरू हो जाएगा, कितने अरसे के अंदर जो है ना वो उसकी कॉस्ट रिकवरी जो है ना वो जो ओरिजिनल जो थी उसकी वो आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से वो उसकी इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है ना वो हम उसकी स्टडी करते हैं। परफॉर्म रिप्लेसमेंट एंड रिटेंशन स्टडी, वो भी हम देखते हैं कि जी क्या पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हम रिप्लेसमेंट या उसको रिटेन करने की हम जो है ना जी वो कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड स्पेशल सिचुएशंस एंड रिप्लेसमेंट, कोई मुख्तलिफ कोई सिचुएशन है स्पेशल सिचुएशन, जिस तरह से मैंने अभी एक जस्ट एक एग्जांपल एक पॉलिटिकल जो है ना वो दी है, ठीक है ना जी, कि इस तरह से उसके अंदर एम्बेजलमेंट जो है ना वो हुई है, रूट चेंज करवाया गया है। इसी तरह से मोटरवे के दौर में नवाज शरीफ के दौर में भी लोग असरअंदाज हुए थे और चक्री शक्री सारा एरिया जो है ना इसके अंदर वो शामिल करवाया गया था। हालांकि ये रूट जो है ना 322 पता नहीं किलोमीटर का था या कितना था, ये 250 की रेंज में हो सकता था अगर इसको सीधा रखते तो ये मुख्तलिफ लोग होते हैं वो अपना हक समझते हैं कि जी हम सियासतदान हैं, हमारा हमने वोट लिए हुए हैं, हमारे इलाके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को इसके अंदर शामिल किया जाए, कुछ इसमें गलत भी नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात दो नंबरी भी आ जाती है कि लोग अपने जो है ना वेस्टेड बेनिफिट्स जो है ना इसके अंदर शामिल करवाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सिचुएशन के अंदर ये सारी स्पेशल सिचुएशन के अंदर ये सारी आ जाती हैं। परफॉर्म रिप्लेसमेंट स्टडी ओवर स्पेसिफाइड टाइम, वो टाइम क्या आप क्या वो टाइम जो है ना वो लैप्स तो नहीं हो जाएगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो आपको राइट ऑफ वे जो है वो मिल जाएगा, आपको एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना परमिशन मिल जाएगी लोकल इंतजामिया से वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। कैलकुलेट द ट्रेड इन वैल्यू ऑफ डिफेंडर, ठीक है ना जी। तो ये छोटे छोटे ये डिफेंडर शिमेंडर जो है ना ये असल में ना ये 2-3 टर्मिनोलॉजी हैं कि ये डिफेंडर क्या है, ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि इस तरह की होंगी। डिफेंडर, चैलेंजर, मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक सर्विस लाइफ, डिफेंडर फर्स्ट कॉस्ट, चैलेंजर फर्स्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट, ठीक है ना, नॉन ओनर व्यू पॉइंट्स वगैरह वगैरह, ये जो है ना ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी होंगी। ये हम जो है ना जी ये देखते हैं जाएंगे साथ साथ वक्त के, ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट डिसीजन जो है या रिटेंशन डिसीजन होता कैसे है, तो यहाँ हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज फिजिकल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जाहिर है कि जी जब मसलन जिस लैब में मैं बैठा हूँ आपसे ये बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है ना जो मशीनरी और इक्विपमेंट जो है ना ये कंप्यूटर या इस तरह के लगे हुए हैं, ये चंद अरसे के बाद, चंद टाइम के बाद, चंद साल के बाद जो है ना ये एब्सोल्यूट हो जाएंगे। ये सारी इसके अंदर जो है ना जी ये सारे टर्मिनल जो लगे हुए हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना जी। तो अब इसके ऊपर सर्विसेज जो है ना वो भी ज़ाहिर है उसी तरह से रिप्लेस होंगी, सॉफ्टवेयर नए लगेंगे और सारी चीज़ें लगेंगी। सो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सर्विस there might be a need for the replacement of the existing assets, and therefore the firms must constantly monitor the performance of the assets so as to decide whether they should be continued in service or they should be replaced with new assets। ये जैसे मैंने अभी कहा आपको, ठीक। replacement study is carried out to make an economic decision whether to retain or replace an existing asset at a point of time। If the decision is to replace, the study is complete। जाहिर है वो डिसाइड कर लिया कि जी बस इसको नहीं रखना हमने, बस once for all डिसीजन कर लिया। However, if the decision is to retain, the cost estimates and decisions will be reconsidered at periodic intervals to ensure that decision to retain is still economically correct। कि जी वो 100 दफ़ा सोचें कि जी अगर आपने एक दफ़ा डिसीजन कर लिया कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना है, बस कर दें, दैट्स ऑल, ठीक है ना जी। अब इसके लेकिन अगर आपने इसको रिटेन करना है, फिर चूंकि इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेक इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ जो है ना जी सिचुएशंस इन्वॉल्व होती हैं, टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है, तो इसका मतलब आप उसको पीरियडिकली रिकन्सिडर करें, दोबारा इसको देखें
इम्प्लीमेंट करने से पहले, तो जिसको कहते हैं ना, ये गवर्नमेंट्स जो है ना वो यू टर्न लेती हैं, कि जी मैंने यू टर्न ले लिया, मैंने ये काम नहीं करना, तो वो यू टर्न भी लिया जा सकता है। वो हेल्दी यू टर्न अगर आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल जो होती है ना उसके अंदर, तो यू टर्न को वो कहते हैं कि जी ये जायज है। बंद करें भी, अपने माइक बंद कर लें। रोल नंबर 44, माइक बंद कर लें बेटा। 44। अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में तो वो कहते हैं कि जी अच्छा जी अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर दें, ठीक है ना जी। तो वो उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो उसमें जायज़ समझी जाती हैं पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर, ठीक है ना जी। लेकिन हमने चूंकि अनबायस्ड सिर्फ डिपार्टमेंटल जो है ना जी सिनेरियो के अंदर, क्योंकि आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हैं, फॉर एग्जांपल आप सीडीए में हैं, ठीक है ना जी, तो सीडीए के अपने जो है ना जी मामलात के हवाले से आपने सोचना है कि जी मेरी फंडिंग कहाँ से आ रही है, मुझे वो मतलूबा वो वहाँ पर जो प्लेसमेंट है उसकी वो मिल जाएगी कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना जी, फॉर एग्जांपल जो है ना सर्विसेज जो हैं वापडा और सुई गैस और वाटर और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो वहाँ अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाद में पता चलता है कि जी ये यहाँ पर पानी नहीं है, या वहाँ पर फलानी शय नहीं है, फलां शय नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम 10 दफ़ा जो है ना वो उसको रिकन्सिडर करते हैं अगर हमने रिटेंशन का डिसीजन लेना है, उसको रिटेन करना है, ठीक है। द रिप्लेसमेंट स्टडी इन्वॉल्व्स एन एप्लीकेशन ऑफ एनुअल annual worth method of comparing alternative having different useful life। annual worth कि हर साल आपने देखना है कि annual worth इसलिए देखते हैं कि आपने बैंक से उसके ऊपर फॉर एग्जांपल लोन लिया हुआ है, तो क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो दे पा रहे हैं कि नहीं, तो आपको एनुअली जो है ना MARR के बराबर जो है ना आपको बेनिफिट भी मिल रहा है कि नहीं उसका, ठीक है ना जी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसका आप पॉजिटिव साइड पे जा रहा है कि नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट जो है ना जो आपने शुरू किया है या करने वाले हैं, क्या इस ये जस्टिफाई खुद को कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना रिटेंशन के दौर में जो है ना, रिटेंशन के जब करते हैं ना उसमें वो सोची जाती है। रिप्लेसमेंट में तो हम एक दफ़ा डिसीजन कर लिया तो कर लिया, तो वो फिर अब वो कहते हैं कि अच्छा जी ये रिक्रूटमेंट जो है ना एब्सोल्यूट हो चुका है, इसको आप छोड़ दें, स्क्रैप है ये, ठीक है ना। उसकी बुक वैल्यू या साल्वेशन वैल्यू जो है ना उसकी वो अगर है तो है, कैलकुलेट कर लेते हैं, अदरवाइज उसको जीरो वैल्यू के ऊपर आप उसको स्क्रैप में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फेंक देते हैं, ठीक है। इन सिचुएशंस वेयर replacement study is required to be performed for no specified study period, the annual worth values are determined by a technique of cost evaluation called the economic service life analysis। ये जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सर्विस लाइफ एनालिसिस, वो कॉस्ट बेनिफिट जो है ना आप उसका निकालते हैं। ये ESL जो है ना आगे आती है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। However, there is different procedure for conducting replacement study for cases where study period is specified। तो इस तरह से आप देखें बहुत ही सिंपल, ये बहुत ही मतलब ना, हमने शुरू में इकोनॉमिक्स में ना तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मुश्किल थी, जो जिसका इलास्टिसिटी ये वो इस तरह की चीज़ें आ रही थी, तो उस वक्त आपका माइंडसेट बन गया इकोनॉमिक थिंकिंग के लिए। अब जो है ना जी आप सारी चीज़ें वो आपकी बैकग्राउंड के ऊपर होती हैं, कैश फ्लो होते हैं आपके ऊपर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, आपको पता होता है कि वर्थ क्या है आपकी मनी की, ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से आप सोचते हैं कि जी मुझे ये प्रोजेक्ट जो मुझे मिला है फॉर द एग्जीक्यूशन वो मुझे करना चाहिए कि नहीं, रिटेन करना चाहिए या एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है ना जी, या इसको रिप्लेस कर देना चाहिए विद द न्यू इक्विपमेंट। तो इस तरह से आप देखें, तो अब रिप्लेसमेंट की रीजन वो बता रहा है, रीज़न क्या हो सकती हैं। रीज़न में रिड्यूस परफॉर्मेंस है, अल्टर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्सोलेंस है कि जी वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है तो उसके सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहे। ये जो है ना जी हमारे वहाँ UET टेक्सला के अंदर जो है ना जी एक छोटी सी एक्सचेंज टाइप जो है ना वो डिवाइस है, टेलीफोन एक्सचेंज, वो 7-8 लाख का वो आता था, वो जिस किस ज़माने में ख़रीदा गया, तो वो मैं उसको चलाता रहा अपने स्टूडेंट के लिए, फाइनल ईयर में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे।
तो ये 2 साल पहले जब मैंने नेक्स्ट वो किया ना, उसको ऑपरेट करने की मैंने लैब इंजीनियर से कहा कि बेटा ये करो, तो उससे वो सॉफ्टवेयर जो ना उसका जल गया, उड़ गया। अब वो मैंने जोर लगा लिया, मैंने यूके में जो कंपनी थी वहाँ भी मैंने परसों कहा जी ये तो जो है ना जी इसका सॉफ्टवेयर भी खत्म हो चुका है, ये डिवाइस भी खत्म हो चुका है, अब आप इसकी नई शेप के अंदर जो है ना जी नया वर्जन आप ले सकते हैं, ये जो है ना इक्विपमेंट जो है ना हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि वो जो है ना वो पूरे का पूरा जो है ना इक्विपमेंट जो है ना वो सारा 8-9 लाख का जो है ना जी वो खत्म हो गया है, ठीक है ना जी, वो अब एब्सोल्यूट हो गया है, उसको अब खत्म करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए इस तरह से। क्योंकि जी टाइम रिक्वायरमेंट जो है ना जी वो उसकी चेंज हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना जी हर 3-4 महीने के बाद जो है ना जी वो खुद को रिवाइज करती है। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हर 3 महीने के बाद जो है ना रिवाइज होती है दुनिया के अंदर, हर 3 महीने के अंदर, ठीक है ना जी। तो नया वर्जन आ जाता है, नई चीज़ें आ जाती हैं, तो इतनी शार्पली जो है ना वो दुनिया के अंदर चेंजेस जो है ना वो अकर होना शुरू हो गई, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना जी, हर लिहाज से, हर फील्ड के अंदर। तो इसलिए जो है ना जी ये इसकी परफॉर्मेंस जो है ना जी वो नहीं रहती जो आप इसको लेना चाह रहे हैं, तो वो एब्सोल्यूट हो चुका होता है। तो इसमें आप देखें कि रिड्यूस परफॉर्मेंस में क्या है, ड्यू टू फिजिकल इम्पेयरमेंट, deterioration or accident, the ability of the asset to reliably perform its intended function reduces। यदि वो इंटरनल फंक्शन जो है ना वो जो डिजायर्ड जो उसके अंदर फंक्शनैलिटीज हैं वो उसके अंदर रिड्यूस हो जाती हैं। दिस लीड्स टू, अब आप इससे देखें ना जी, आप मोबाइल टेलीफोन देख लें, यदि आप एक आपने लिया ना वर्जन, तो उसके अंदर जो है ना आप देख रहे हैं जी अच्छा जी कैमरा इसका इतने पिक्सल का है, ठीक है ना जी, जाहिर है आपका काम ऐसा होगा, ठीक है, और इसी तरह से आप इसकी मेमोरी जो है ना वो साइज कम है, इसका बैंडविड्थ जो है ना कोई प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद आप कहते हैं नहीं यार मैं तो ये नहीं, तो आप क्या करते हैं, या उसको या तो इसको अबैंडन कर देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे, तो उसकी वो कास्ट जो है ना वो जो आपने वो की होगी वो कास्ट वो नहीं रहती। इसी तरह से आईफोन आप देख लें कि आईफोन के वर्जन जो है ना नए नए नए, 1 कैमरा से 2 कैमरा 3 कैमरा और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो इसको कमर्शलाइज चीज़ों को लोग जो है ना कर देते हैं कि जी सिर्फ एक कॉल होती थी, उसके बाद अब बैंडविड्थ वाला आ गया, अब उसके अंदर 3600 जो है ना वो नए वो जो है ना वो टेम्पटेशन जो है ना जी वो चीज़ें हैं कि जी आप जो है ना उसको मतलब ना मल्टीपर्पज़ जो है ना जी उसको उसका यूज़ करने के लिए जो है ना एक मोबाइल को जो है ना वो आप कर सकते हैं, सिर्फ कॉल नहीं है जैसे 3310 होता था शुरू में, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो उठने शुरू हो जाते हैं। Altered requirements. Altered requirement in situation where existing asset cannot meet the new requirement of accuracy, speed and other specifications. जैसे मैंने अभी मोबाइल टेलीफोन की बात की है। Obsolescence. In the presence of technology advanced machines or equipment, the existing asset becomes obsolete. ये जैसे मैंने आपका नया वर्जन आ जाता है। The product development cycle, time to bring new products to market is getting shorter, and this necessitates the replacement study even before the estimated useful life of the asset is reached। बाद का तो वो चीज़ इतनी क्लिक कर जाती है, इतना उसकी डिमांड बढ़ जाती है कि वो आप विद इन डेज जो है ना उसके अंदर जो है ना वो जो कंपनी जो होती है उसके अंदर डिजायर्ड चेंज लाती है और उसको और इनोवेशन जो है ना वो देती है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ना मार्केट के अंदर वो एब्सोल्यूट ना हो जाए और वो जो है ना जी वो उसको या उसका वर्जन चेंज कर देती है। ये जिस तरह देखें ना जी आपने ये माइक्रोसॉफ्ट है या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो इसके अंदर जो है ना जी आप देखें ना जी आप ये ऑफिस अब 2021 चल रहा है, बाज़ का तो ऑफिस 200 भी लोग चला रहे हैं, लेकिन जो है ना जी लेटेस्ट जो है ना जी नए सॉफ्टवेयर चलाने के लिए इसके ऊपर तो आपको वो जो है ना इसका नया वर्जन जो है ना इसके ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस तरह से ठीक है ना जी, तो हर चीज़ जो है ना उसके अंदर वो नई आ जाती है, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी, तो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो सिस्टम ही जो है ना ऑपरेट होना बंद हो जाता है। तो इसलिए जो है ना उसको रिप्लेस करना जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है।
रीजन फॉर रिप्लेसमेंट स्टडी, रिड्यूस परफॉर्मेंस, अल्टर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेंस, जो मैंने अभी बताया। तो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है, इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि ये क्या है। डिफेंडर, करंटली इंस्टॉल्ड एसेट डिफेंडर, जो कि अभी जो है ना जी नया लगा है, जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, ये नया है इक्विपमेंट, नया एसेट है। चैलेंजर, पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर डिफेंडर, जी वो इसके उलट जो है ना, वो पोटेंशियल जो रिप्लेस्ड है वो चैलेंजर है, इसको चैलेंज कर रहा है। मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिफेंडर इफ सोल्ड इन ओपन मार्केट, ये मार्केट वैल्यू है कि आप जो है ना जी उसको नीलाम कर देते हैं। देखो नीलामी में चीज़ें चली जाती हैं कि जी एज इट इज़, जैसा है जहाँ आप थोड़ा सा ना आप अखबार देखा करें, आप ऐड वगैरह देखा करें इकोनॉमिक्स के हवाले से जी। ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप जो है ना एडवर्टाइजमेंट का कोई इश्तहार जो है ना लेके आज कोशिश करें, देखें ये कोई ज़रूरत नीलामी का जो है ना इश्तहार आप देखें, या उसका प्रोक्योरमेंट का इश्तहार देखें, उसके अंदर वो नीलामी वाला वो लिखा होता है कि जैसा है जहाँ है की बुनियाद के ऊपर, जैसा है जहाँ है की बुनियाद के ऊपर जो है ना जी वो हम जो है इसको नीलाम करें। तो इसका मतलब ये है कि जैसा है जहाँ का मतलब कि जी उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो क्या है, उसकी वैल्यू ऑफ डिफेंडर क्या है जो आपने जो बेचना चाह रहे हैं, इफ सोल्ड इन ओपन मार्केट, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना वो कंडीशन ऑलरेडी जो है ना वो डाल दी, तो कि जी जैसा है जहाँ है की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक सर्विस लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स एट विच लोएस्ट एनुअल वर्थ ऑफ द कॉस्ट अकर्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्विस ऑफ लाइफ। डिफेंडर फर्स्ट कॉस्ट, कि जो क्या है उसकी जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डिफेंडर यूज्ड एज इट्स फर्स्ट कॉस्ट इन एनालिसिस। चैलेंजर फर्स्ट कॉस्ट कैपिटल और टू कैपिटल रिकवर, चैलेंजर फर्स्ट कॉस्ट पहली कि जी पे बैक पीरियड के अंदर जो है ना जो रिकवर हो जाए, कैपिटल टू रिकवर। फॉर चैलेंजर यूजुअली इट्स पी वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना जी। अच्छा, प्रेजेंट कॉस्ट जिसको आप बोलते हैं। संक कॉस्ट, जो डूब गई, जो जिसकी ना आने की उम्मीद ही नहीं है, जिसकी आने की उम्मीद ही नहीं है, वो डूब गई, पैसे आपने लगाए, बस आपने कहा जी डूब गया मेरा पैसा, ठीक है। प्रायर एक्सपेंडिचर नॉट रिकवरेबल फ्रॉम चैलेंजर कॉस्ट। नॉन ओनर व्यू पॉइंट्स, आउटसाइडर्स कंसल्टेंट्स व्यू पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिविटी। देखे ना जी, हाँ अब ये मैं जैसे रिंग रोड के ऊपर मैं धड़ल्ले से बात कर रहा हूँ, तो मैं तो उसका नॉन ओनर हूँ, नॉट स्टेक होल्डर हूँ, लेकिन यह कि मैं आउटसाइडर हूँ, कंसल्टेंट्स भी नहीं हूँ मैं। हाँ, कंसल्टेंट जो है होता है उनका होता है कि जी यार ये जो है ना जी ये इतने की चीज़ है, बात का तो वो बिल्कुल अनबायस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो लोग कर रहे होते हैं, तो नॉन ओनर्स व्यू पॉइंट जो है ना उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें एक चैलेंजर डिफेंडर है, चैलेंजर को कैसे आप लेते हैं। डिफेंडर एंड चैलेंजर्स आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब बिल्कुल सेपरेट alternatives, and a replacement study compares these two alternatives. The existing asset is called the defender, whereas the potential replacement is known as the challenger, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये इसको देखना है। एनुअल वर्थ वैल्यू, the defender and challenger are compared on the basis of annual worth values, since often only costs are included in the computation of annual worth value. The term equivalent uniform cost may be used in lieu of annual worth. अच्छा, ये थोड़ा सा ना बात होता है कि जी वो एक बंदा, वो जो चौकीदार होते हैं ना, चौकीदार होते हैं रात को, वो जा रहे होते हैं कि वो बात जी वो लगा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, होका कहते हैं, वही अनाउंसमेंट, पंजाबी में होका उसको बोलते थे, ठीक है। वो कहते थे जागते रहना भाइयों, जागते रहना भाइयों, जागते रहना। अच्छा, कई जो बिल्कुल ही वो लापरवाह हो जाते हैं, यार हमें क्या तनख्वाह लेनी है, वो कहते हैं जागते रहना भाइयों, हम पे ना रहना भाइयों, जागते रहना भाइयों, हम पे ना रहना भाइयों। अब मैं आपसे जो गुजारिश करने लगा हूँ कि जी आप जागते रहना भाइयों, टीचर पे ना रहना भाइयों,
तो मुझे ये बताएं, मैं आपको जगाने के चक्कर में हूं अभी, मुझे ये बताएं एनुअल वर्थ के बारे में मैंने क्या बात की है, ताकि मैं ये जागते रहने वालों का, जागते रहने का स्लोगन जो है ना वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट तो करूँ ना, कि आप इसको समझ भी रहे हैं या नहीं, मुझे ये बताइए ज़रा, कि जागते रहना, कि मुझे ये बताएं एनुअल वर्थ क्या है, या ये मुझे बताएं कि डिफेंडर और चैलेंजर क्या है। मैं आपसे ये आपके सामने मैं रखता हूँ ये, और मैं चैलेंजर करता हूँ रोल नंबर, हम जो है ना जी शुरू कर देते हैं 9 से, 09, रोल नंबर 9 मुझसे बात करें और मुझे बताएं कि जी चैलेंजर क्या है, चैलेंजर के बारे में एक्सप्लेन करें। ये सामने है आपके, ये वाली जी बेटा, ये यहाँ और मैं क्लियर कर देता हूँ, डिफेंडर और चैलेंजर क्या है, रोल नंबर 9 जो है ना वो आप एक्सप्लेन करें। सर डिफेंडर एंड चैलेंजर आर टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेट्स होते हैं ये, और ये रिप्लेसमेंट स्टडी, ये कंपैरिजन होते हैं दो ऑल्टरनेट्स के। तो एक अच्छा, जो होता है जी जी एक्सटेंस, जी, उसको डिफेंडर कहते हैं, और दूसरे पोटेंशियल रिप्लेसमेंट को चैलेंजर कहते हैं। अच्छा ये पोटेंशियल का लफ्ज कैसे आता है, पोटेंशियल का किसको बोलते हैं, पोटेंशियल, कि जी मुझ में जो है ना काम करने का पोटेंशियल मौजूद है, हालांकि मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया अभी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी आपके अंदर जो है ना ये पोटेंशियल मौजूद है, ये ताकत मौजूद है। तो कहते हैं ना जी यहाँ पर जो है ना जी डिमांड है, पोटेंशियल डिमांड, हिडन डिमांड, जो जी आने सर। वाली डिमांड है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है, पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि जो चैलेंजर जो है ना जी, जो अगर तो आपने डिफेंड कर लिया, आपने उसको एग्जिस्टिंग एसेट है उसका तो पता है, लेकिन अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो आने वाला एक्सपेंडिचर या खर्चा या इक्विपमेंट होगा, दैट विल नॉट, दैट जो कि जिसको हमने अभी देखा ही नहीं है हमने, वो होगा उसका पोटेंशियल चैलेंजर, पोटेंशियल एक्सपेंडिचर या पोटेंशियल रिप्लेसमेंट, उसको हम कहेंगे चैलेंजर। वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया बेटा, बहुत जबरदस्त। अच्छा अभी थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए मैं ना जागते रहने वाली जो है ना स्लोगन मैंने आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, सॉरी। तो रोल नंबर 12 रोल नंबर आप बताइए बेटा, एनुअल वर्थ के बारे में जो है ना जी आप जरा एक्सप्लेन कीजिए कि एनुअल वर्थ क्या है जी। 12। एनुअल वर्थ की डेफिनेशन ये है कि इट्स द एस्टिमेट ऑफ द इनकम एंड द कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये इसकी मेन डेफिनेशन है एनुअल वर्थ की। अच्छा, And दोबारा दोबारा बताइए बेटा, दोबारा बताइए। the estimated income and the cost during the life cycle of a project। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है ना जी। एनुअल वर्थ के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं कि जी उसका, उसके अंदर जो है ना जी जाहिर है एनुअल वर्थ के अंदर वो जो हम उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं या जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना जी वो उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अंदर ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं या उसके ऊपर एक साल के अंदर बाद जो है ना जी, एक साल के बाद जो है ना वो जो डिफेंडर है या चैलेंजर है उसकी जो वर्थ है वो कितनी होगी, उसके बारे में जो है ना वो जो है ना जी आपको उसको कहेंगे एनुअल वर्थ वैल्यू, एनुअल वर्थ वैल्यू। अच्छा, और नेक्स्ट चलते हैं हम इनके पास, कौन से क्या है सर का नाम, 13 रोल नंबर 13 बेटा बताइए आप 13 रोल नंबर, आप एक्सप्लेन करें इकोनॉमिक सर्विस लाइफ क्या है, इकोनॉमिक सर्विस लाइफ क्या है, ठीक है ना जी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जी आगे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जी सर। एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, सर बोले। इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो होती है सर, वो होती है पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ दैट मिनिमाइज द इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। सर जो एक चीज़ की जो एक लिमिटेड लाइफ होती है जिसमें उसकी जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाए, उसको कहते हैं सर इकोनॉमिक सर्विस लाइफ। ठीक हो गया, ठीक है बेटा, बिल्कुल बेहतरीन, बेहतरीन है। तो चलें मैं इसको बेटा ऐसे करता हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो डिफेंडर फर्स्ट कॉस्ट में क्या चीज़ आ जाती है, डिफेंडर फर्स्ट कॉस्ट?
सर ये बेसिकली पहली इन्वेस्टमेंट होती है अमाउंट की जो आप उस चीज को लेने के लिए यूज करते हो, उसको ये कहते हैं वाले सर। ये वाले करंट मार्केट वैल्यू एमवी, करंट जी सर। मार्केट वैल्यू, ठीक है ना जी। तो इस तरह से चलें। हम जो है ना जी अभी जो है ना जी रोल नंबर 13 तक हम चलेंगे। आगे जो होंगे जो हमारे हजरात वो ज़रा रेडी रहिए, तो वो हम नेक्स्ट टाइम जो है ना जी हम वो देखते हैं जब कोई और चीज़ हमने डिस्कस करनी होगी। तो इसमें दोबारा से हम देखते हैं बेटा, ये इकोनॉमिक सर्विस लाइफ को पढ़ते हैं। फिर द नंबर ऑफ ईयर्स एट विच द लोएस्ट annual worth of the cost of an asset occurs is called the economic service life. आपने भी एक्सप्लेन कर दिया बेटा, बिल्कुल बेहतरीन है। The equivalency calculations to determine ESL establish the life N for best challenger, and it also establishes the lowest cost life for the defender in a replacement study. Understood है कि जी वो जो है ना उसके जो है ना जी लाइफ जो है ना उसकी प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, जो पोटेंशियल लाइफ है, उसको वो कैलकुलेट करती है, उसको जो है ना वो जस्टिफाई करती है। डिफेंडर फर्स्ट कास्ट क्या है? इट रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट पी यूज्ड फॉर द डिफेंडर इन रिप्लेसमेंट स्टडी। द वैल्यू ऑफ पी इज correctly estimated by the current market value of the defender. The estimated salvage value of the defender at the end of a particular year becomes its market value at the beginning of the next year, provided the estimate remains correct as the year pass. तो बात वही है कि जो सालवेज वैल्यू आप एक साल खत्म हो गया, उसके ऊपर आपने उसकी वैल्यू लगवाई, तो उसकी जो वैल्यू जो है ना वो अब जो है ना वो सालवेज वैल्यू कहलाएगी उस वक्त। तो वो उसकी जो है ना वो मार्केट वैल्यू ही कहलाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, कि उस वक्त ये जो है ना ये जो आप ऑडिट कर रहे होते हैं ना चीज़ों का, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इकोनॉमिक ऑडिट, एक होता है फिनेंशियल ऑडिट, ठीक है ना, फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है ना जी। तो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल ऑडिट। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑडिट जो है ना डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ना वो चल रहे होते हैं, डिजिटल ऑडिट। और ये अब तो पीटीसीएल के अंदर जो बाकायदा ना अलग अलग डिपार्टमेंट जो है ना वो बन गए हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट जो है ना उसका जो फाइनेंशियल जो उसके जो होती है ना एक्टिविटीज़, उनका वो ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि जी क्या खोया क्या पाया, तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है उसकी एट द बिगिनिंग ऑफ द कमिंग ईयर, ठीक है ना जी। तो उस वक्त उसकी वैल्यू, तो वो उस वक्त वो देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है अगर हम इसको मार्केट में जाके बेचें तो क्या प्राइस मिल सकती है, तो वो प्राइस जो है ना वो उसकी सालवेज वैल्यू होती है, ठीक है ना जी। तो वो वैल्यू जो है ना उसकी जो है ना जी वो एज ए चैलेंजर वैल्यू जो है ना आप उसको कह सकते हैं उस वक्त। तो इस तरह से मतलब उसको आप उस तरह से वो चैलेंजर भी ला सकते हैं और उसको जो है ना जी आप डिफेंडर भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। दोनों सूरतों में अगर आपने प्रोजेक्ट रखना है तो वो आपकी डिफेंडर भी कहलाएगी, अगर आपने बेचना है चैलेंजर कहलाएगी। तो इस तरह से जो है ना दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। चैलेंजर फर्स्ट कॉस्ट, दिस represents the amount of capital that must be recovered when replacing a defender with a challenger. It is equal to P, the first cost of the challenger. There may be occasions when a high trade in value may be offered for the defender. तो ये वो बाज़ का जो है ना जी, देखे ना जी कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक भांजा है, ठीक है ना जी, वो कंपनियां जो है ना वो अपनी वो शोर शाख का भी वो ख्याल रखती हैं, ठीक है ना जी। उसको उन्होंने कोई 2-3 साल पहले ना होंडा सिटी लेके दी उन्होंने, ठीक है ना जी। तो अब वो जो है ना जी कंपनी क्लिक कर गई पाकिस्तान के अंदर, उसने उस बिजनेस लेके दिया उस बच्चे ने, ठीक है ना जी। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर उसको जो है ना जी वो अल्टस गाड़ी, ये वो गाड़ी नीलाम करवा दी। उसे कहा जी खुद ही नीलाम कर दो, वो उसने भेज दी जो है ना जी। वो जो कल्टस सॉरी ये जो कल्टस नहीं सॉरी सिटी होंडा सिटी वो उसने भेज दी, खुद ही बेच के वो पैसे उनको जमा कराया उन्होंने जनाब 35 लाख की उसको अल्टस गाड़ी जो है ना वो टोला वो लेके दी। तो अब जो है ना जी वो इसका मतलब ये है कि अब जो है ना जी जो है जी वो ट्रेड इन वैल्यू उसकी जो है ना उसने वो देखनी है कि जी उस वक्त उसका कैपिटल अमाउंट क्या है उस कंपनी का एज ए चैलेंजर फर्स्ट क्लास, ठीक है ना जी। तो आप
एज ए डिफेंडर फर्स्ट क्लास एंड एज ए चैलेंजर फर्स्ट क्लास कि जी अगर आपकी कंपनी जो है ना वो क्लिक कर गई है तो आपने अगले साल उसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना जी। तो आप बाज़ औक़ात वो चीज़ जो है ना बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद आप उसको कर रहे हैं कि आपने अपनी एक गुडविल वैल्यू बनाई हुई है। नहीं जी हम अपने एम्प्लॉयज़ को हर साल जो है ना वो नया ब्रांड और नई जो है ना वो चीज़ें, नई हर चीज़ वो जो है ना वो हम देंगे, ठीक है ना जी। तो उससे जो क्या है वो उसके अंदर मोटिवेशन लेवल जो है ना उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का जो है ना वो मेंटेन रहता है, ठीक है ना जी। देखें मेरी कंपनी मेरा कितना ख्याल रखती है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना जी उसके अंदर आए थे। मतलब आप जो है ना जी इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हवाले से भी जो है ना उसको देख सकते हैं। दोनों चीज़ें जो है ना साथ साथ चलती हैं। तो इस तरह से सो इन दिस इवेंट द करेक्ट अमाउंट to recover the use in economic analysis for the challenger is P minus TIV minus MV market value। मतलब ना TIV ट्रेड एंड वैल्यू, उसमें से ये मार्केट ट्रेड एंड वैल्यू में जो है ना वो गाड़ी नहीं भी हो सकती है, वो बिल्कुल नहीं हो, फर्ज करें वो 10 लाख की गाड़ी है तो, लेकिन ये है कि मार्केट में चूंकि थोड़ा देना होता है तो मार्केट वैल्यू उसकी है फॉर एग्जांपल 9 लाख, तो 10 लाख में से 9 लाख निकाली, ठीक है ना जी, वो क्या है 1 लाख रुपया बच गया। उसके बाद ये टोटल प्राइस में से ये वैल्यू आप निकाल दें, ठीक है ना जी, टोटल वैल्यू में से ये प्राइस आप निकाल दें। तो इस तरह से आपके पास चैलेंजर जो फर्स्ट क्लास जो है ना वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ट्रेड एंड वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर द सेम, पी इज यूज्ड एज चैलेंजर फर्स्ट क्लास, तो ये चैलेंजर फर्स्ट क्लास जो है ना वो आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। मकसद कहने का यही है कि आपने ये देखना है कि अगले साल के शुरू में मेरे जो एसेट्स हैं उनकी वर्थ क्या है, मैं उसका जो है ना जी फाइनेंशियल ऑडिट जो है ना वो एक किस्म का कर रहा होता हूँ या करवा रहा होता हूँ। ये जो है ना जी जो कंपनियाँ होती हैं ना बेटा, ये बाज़ का जब देखती हैं ना कि जी हमारी अपनी मशीनरी जो है जो मैन पावर है वो कर नहीं सकती तो वो दूसरी कंपनियां हायर कर लेती हैं। मिसलाना पीटीसीएल जो है ना हर साल एक कंपनी है, बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है फर्गूसन, आपने नाम सुना होगा या आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। फर्गूसन कंपनी जो है ना वो ऑडिटर कंपनी है तो वो उनको हायर करती हैं। इसी तरह से अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो एक कंपनी है उसका नाम है मैकेंजी जो है ना वो इंटरनेशनल पता नहीं कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, पता नहीं कहाँ की है। वो पीटीसीएल ने एक दफ़ा जो है ना उससे भी जो है ना वो अपना वो ऑडिट मार्केटिंग ऑडिट करवाया था। मार्केटिंग ऑडिट मैकेंजी जो है ना वो मार्केटिंग ऑडिट कंपनी है, तो फर्गूसन जो है ना ये फाइनेंशियल ऑडिट कंपनी है। तो इस तरह से जो है ना जी वो कंपनियां जो है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना अपनी वर्थ बनाने के लिए वो जो है ना जी इस तरह से आपका अपना मार्केटिंग जो है ना ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट जो है ना वो करवाती रहती हैं, और ताकि उनकी इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है ना वो वहाँ पर वो हो सके, मुतय्यन हो सके, ताकि मार्केट के अंदर ये क्यों करते हैं बेटा, ये इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ना जी आपने अपने स्टॉक जो है ना जी शेयर जो है ना वो फ्लोट किए हुए हैं, ठीक है ना जी। अब वहाँ पर आप अपनी जो है ना एनुअल स्टेटमेंट जो है ना आप वहाँ हर सूरत वहाँ डिस्प्ले करते हैं। अब अगर आप गूगल करें ना कि जी एनुअल स्टेटमेंट ऑफ पीटीसीएल, ठीक है ना जी, या कोई और जो है ना जी एनुअल जनरल मीटिंग जिसको आप एजीएम बोलते हैं, वो अगर आप गूगल करें ना किसी भी डिपार्टमेंट तो वो आपको बहुत सारी जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। तो वो पब्लिक की होती है, उन्होंने तो इसीलिए की होती है कि जिसने मार्केट शेयर तो जो हमारा जो है ना वो खरीदना है तो उसको हमारी करंट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू जो है ना वो पता हो डे टू डे का, मिनट्स टू मिनट्स का, ताकि वो जो है ना उसको नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। तो इसलिए जो है ना वो इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है ना उसकी जो है ना वो डिफाइन करवा रहे होते हैं, ठीक है ना जी। मेरा ख्याल में आप समझ गए होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। Economic service life is defined as the number of years and at which the equivalent annual worth of cost is the minimum, considering the most current cost estimates over all possible years during which the asset may provide the needed service। कि जी वो वही
कि जी वो जो जिस अरसे में वो जो है ना सर्विस प्रोवाइड होता है, उस वक्त उसकी कॉस्ट एस्टिमेट जो है ना वो आपने कंसिडर करनी होती है, जो मिनिमम जो है ना उसके एनुअल वर्थ के हवाले से, एनुअल वर्थ के हवाले से, ठीक है ना। सो इकोनॉमिक सर्विस लाइफ ESL represent the estimated life of an asset, and this life should be used in engineering economic studies. When n number of years have passed, the ESL indicates that the asset should be replaced to minimize overall cost. So in replacement study, it is required to determine ESL of both defender and challenger. ठीक है ना जी, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसी तरह से आप देखें ना जी, यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास है ना जी, ये कोई एग्जांपल के तौर पे ये बताया गया है इस यहाँ पर कि जी an asset purchased 2 years ago for $40,000 is harder to maintain than expected. ठीक है ना जी, कि जी जरूरी नहीं है हम उसको रखें 2 साल के बाद, ठीक है जी, इतनी है उसकी अमाउंट है। इट कैन बी सोल्ड फॉर $12,000, ठीक है ना जी, और kept for 2 years more, in which case it is operating cost is 20,000 per year, 20,000 हो जाएगी, with a salary value of 9,000। ये सैलरी वैल्यू है अगर आप स्क्रैप वैल्यू उसको बेचना चाहें, ठीक है ना जी, years from now। अच्छा, a suitable challenger will have a first cost of 60,000 with an annual operating cost 4100 per year and a salary value of 15,000 after 5 years. Determine the value of P, A, N and S for defender and challenger for an annual worth analysis. अब आप देखिए कि जी यहाँ पर डिफेंडर है इसकी P डिफेंडर के लिए कि जी आपने इसको रखना है या नहीं रखना है, ठीक है ना जी, आपने इसको रिटेन करना है कि नहीं करना। अब आप देखें इसके लिए P आपने निकाली, ठीक है ना जी, S माइनस ये वाली, तो ये आप देखें ना जी, ये इसकी वैल्यू जो है ना ये इस तरह से निकल आई, ये वाली ये इसके अंदर दी हुई है और चैलेंजर ये दी हुई है, ठीक है ना जी। अच्छा, मैं इसको ना यूं लेता हूं, ये आप कहेंगे जी पता नहीं ये क्यों कर रहा है, अभी चूंकि आपने प्रैक्टिकल फील्ड देखा नहीं है, ठीक है ना जी। अगर आप जो है ना अगर कहीं जाए ना जी, फॉर एग्जांपल PTCL का एक बहुत बड़ा स्टोर है, 4-5 स्टोर हैं पाकिस्तान के अंदर सिर्फ, उनमें से पिंडी के में जो स्टोर है ना वो तरनौल फाटक की तरफ जाए ना, तरनौल, तो तरनौल से आप बजाय पेशावर रोड जाने के ना, तो रेलवे लाइन के साथ जो कुंदियां वाली है लेफ्ट साइड को आप मुड़ जाए टूवर्ड्स मोटरवे, तो आगे 5-6 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे ना तो बहुत बड़ा एक यार्ड आपको मिलेगा, वहाँ केबल मतलब ना वो PTCL का बहुत बड़ा जो है ना वो स्टोर है, बहुत बड़ा। तो वहाँ पर बाद कुछ अर्से के लिए वो आग भी लगा दिया करते थे, अब तो खैर इतना वो नहीं हुआ, आग लगा के ना जी पिछला रिकॉर्ड सारा जला देते थे, वो जी इतफाकी आग लग गई और फलां हो गया, ये जो है ना जी मुद्दा गायब, जिन्होंने घपले किए होते थे वो भी जस्टिफाई हो गए। और ये आपने देखा होगा कुछ अर्से के बाद है ना कंपनियां आग लगा देती हैं और जी लग गई आग जी, वो ऐसे है फलाना है, वो थोड़ी सी इंक्वायरी होती है और दब जाती है, हालांकि आग उन्होंने खुद लगाई होती है, खुद उनके कई इंटरेस्ट होते हैं, खुद आग लगाई होती है उन्होंने। तो ये इस तरह का ड्रामेबाजी जो है ना ये बिजनेसमैन लोग जो है ना वो अमूमन करते रहते हैं। तो अब जो है ना इसका मतलब ये हुआ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो स्क्रैप वैल्यू वहाँ जाएंगे ना आपको बहुत सारी चीजें जो है ना बिल्कुल नई हालत में मिलेगी, नई, बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू। आप कहेंगे यार ये कितने पागल लोग हैं कि ये नई चीजें जो है ना यहाँ फेंक दी हैं, हालांकि जिन्होंने फेंकी थी वो पागल नहीं होते, वो मार्केट के हवाले से जो डिफेंडर वैल्यू जो होती है ना चैलेंजर वैल्यू, उसको कोप विद करने के लिए जो है ना ये इसको माल को वहाँ पुराने को फेंक देते हैं, अगर बिक गया ठीक है, नीलाम हो गया ठीक है, वरना जो है ना जी वो नया जो है ना वो मार्केट के अंदर आ गया वो वाला, क्योंकि उसकी वर्थ जो है ना एनुअल वर्थ पुराने से बहरहाल ज्यादा है, ठीक है ना जी। कि मैंने अपनी आंखों से खुद से एक्सरसाइज भी किया है कि जब ये डिजिटल एक्सचेंजेस नई लगी थी 80s के अंदर, ठीक है ना जी, तो उस वक्त पुरानी जो मैकेनिकल एक्सचेंजेस होती थी ना, हालांकि नई होती थी,
वो हमें हुक्म मिला कि ये उखाड़ उखाड़ के जनाब ना आप ट्रकों में लाद के जो है स्टोर पे पहुंचा दें, बस ऐसा जगह खाली करें। और यहाँ पर डिजिटल एक्सचेंजेज जो है ना वो लगे हैं। 80s में जो है ना ये चेंज हुई थी सारी, ठीक है ना जी। तो नई एक्सचेंज है ना बिल्कुल 0 मीटर, हम बड़े परेशान भी होते थे कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं इस माल को, ठीक है ना जी। तो इस तरह से बाज़ औक़ात रिप्लेसमेंट स्टडी में इस तरह के ड्रास्टिक डिसीजन जो है ना वो लेने पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है ना वो लेने जरूरी हो जाते हैं। So replacement studies are applications of the annual worth method, study period, planning horizon are either specified or unlimited. Assumptions for unlimited study period क्या है उसके अंदर? Service provided for indefinite period, future, ठीक है? Challenger is best available now and for future and will be repeated in future लाइफ साइकिल। जो मैंने अभी बात की है कि जी वो क्यों ये कर रहे होते हैं कि जी सर्विस प्रोवाइडर इंडेफिनिट फ्यूचर, कि जी चैलेंजर वैल्यू जो नई आने वाली चीज़ है जो बेस्ट अवेलेबल है वो फॉर फ्यूचर भी है वो, ठीक है ना जी। उसका लाइफ साइकिल भी वो ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेट फॉर ईच लाइफ साइकिल फॉर डिफेंडर एंड चैलेंजर रिमेन द सेम, कि जी उसके ऊपर जो है ना जी रिप्लेसमेंट में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं क्यों ना यार, देखे ना जी, अगर जो है ना जी अगर मेरे पास एक मोबाइल टेलीफोन है, ठीक है ना जी, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, इसी कॉस्ट के ऊपर मोबाइल मेरा जो है ना फॉर एग्जांपल आईफोन है, ठीक है ना जी, मैं इसको अगर बेचूंगा, आईफोन पुराना जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना जी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया है, तो मुझे जो है ना उसी 10,000 के अंदर जो है ना जी वो नोकिया का जो है ना जी उसी मतलब ना उन्हीं फीचर्स का मोबाइल अगर मिलता है, मैं कहता हूँ यार ये आईफोन जो है ना ये पुराना हो चुका है एब्सोल्यूट, इसको बेचो, इसकी वर्थ जो है ना इस नए टेलीफोन के बराबर है, ठीक है ना जी, भले कंपनी अलग हो, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट जो है ना वो मैं उसके ऊपर कंसिडर करूंगा, ठीक है ना जी। तो मैं उसको बेच दूंगा पुराने आईफोन को नए जो है ना नोकिया फोन के साथ रिप्लेस कर लूंगा। तो इस तरह से लोग जो है ना बात कर रहे थे। हमारे टेलीफोन महकमे के अंदर इन्होंने सीमेंस की एक्सचेंजेस को रिप्लेस किया था चाइनीज एक्सचेंजेस के साथ, हालांकि चाइनीज माल जो है ना वो बिल्कुल वो क्वालिटी वाला नहीं रहता, लेकिन वो सस्ता था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना जी। तो उन्होंने सीमेंस को डिसरिगार्ड कर दिया और इनको चाइनीज को मार्केट के अंदर ले आए कि एक तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन था गवर्नमेंट लेवल के ऊपर के चाइना को प्रमोट करना है, दूसरा जो है ना जी वो सस्ता था, हालांकि क्वालिटी में जो है ना वो सीमेंस बेहतर था। तो इस तरह से ना बात का जो है ना इस तरह के डिसीजन जो है ना चैलेंजर और डिफेंडर के लिए वो करने पड़ जाते हैं, ठीक है ना जी। इफ स्टडी पीरियड इज स्पेसिफाइड, assumption डू नॉट होल्ड, ठीक है ना जी। स्पेसिफाइड अगर स्टडी पीरियड है कि जी आपने ये करना ही करना है अगले साल, तो उसके ऊपर वो आपको एग्जम्पशन नहीं लगाते, आप कहते हैं बस ठीक है जी करो जी रिप्लेस। रिप्लेसमेंट स्टडी प्रोसीजर डिफर फ्रॉम फॉर द 2 केसेस। अच्छा, इसी तरह से मतलब ना ये मुख्तलिफ इसके वो हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये इकोनॉमिक सर्विस लाइफ, इसको ज़रा बिल्कुल ही वो छोटा करके हमने यहाँ पर जो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम तो यहाँ पर 2 हर्फी जो है ना वो ये बात करते हैं कि दी इकोनॉमिक्स सर्विस लाइफ रेफर्स टू एसेट रिटेंशन टाइम दैट yields its lowest equivalent worth, ठीक है ना जी, determined by calculating annual worth for 1, 2, 3 up to n years। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, आगे एक और इक्वेशन भी आएगी, लेकिन यहाँ पहले ये जनरल इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल एनुअल वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल रिकवरी CR माइनस एनुअल वर्थ ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट, जो कि ये जो है ना CR माइनस एनुअल वर्थ ऑफ जो है ना जी एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट, जो है ना इसी को हम यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। ये असल में ना ये मैंने कहीं और से उठाया, ये आपकी बुक का फार्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा। ये बुक का फार्मूला आप देखें कि जी यहाँ पर ये बुक वाला जो फार्मूला है ये, ताकि आप लोग जो है ना हर लिहाज से मेरी कोशिश होती है कि आप इसको फॉलो करें, ताकि अगर आपने गूगल करना है तो गूगल भी करें और आपने कहीं और से उठाना है तो याद देखें। ये देखें ना, टोटल एनुअल वर्थ इज इक्वल टू माइनस कैपिटल रिकवरी माइनस एनुअल वर्थ ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये इस तरह से आपके पास ये फार्मूला जो है ना यहाँ हमने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है।
तो यहाँ मैं इसको पढ़ता हूँ पहले। वाइल एन एसेट इज इन सर्विस, कि जी वो चल रहा है, एसेट एक्सचेंज चल रही है या ग्रेड स्टेशन चल रहा है, its ESL is determined by calculating the annual worth of the cost of in first year, second year, third year and so on for its service life। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब यह है कि अगले साल उससे अगले साल वो देखेंगे जी, अगले साल ये डिटीरियोरेट तो नहीं होगा, वो मार्केट की नब्ज के ऊपर भी उनका हाथ होता है कि अगले साल जो है ना कौन से लोग जो है ना मार्केट के अंदर रहते हैं जो इससे सस्ता माल जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से वो जो है ना उसकी इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे उसके एनुअल वर्थ के हवाले से, उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट के हवाले से। एनुअल वर्थ का मतलब ये है कि उसकी जो है ना जी जो होती है ना एनुअल वर्थ, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना जी, फ्यूचर वैल्यू, उसके कैश फ्लोज, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं एनुअल वर्थ के अंदर। सो टोटल एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट इज द सम ऑफ कैपिटल रिकवरी। कैपिटल रिकवरी जो आपको मिलेगी वहाँ जो ना उस वक्त जो सरमाया आप उससे कमा सकेंगे, जो उसमें से रेवेन्यू आप कमा सकेंगे, उसको कैपिटल रिकवरी जो है ना वो कहते हैं। सो टोटल एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट इज द सम ऑफ कैपिटल रिकवरी which is the annual worth of the initial investment and any salvage value and annual worth of estimated annual operating cost। कि जी वो कैपिटल वर्थ के अंदर जो है ना उसकी वो वैल्यू आ जाती है कि जो आपने पैसा कमाया है, जो आपने उसके ऊपर जो है ना वो चीज़ें बनाई हैं, और एसेट भी प्लस अगर आप उसको बेचते हैं उसकी सालवेज वैल्यू, उसकी सालवेज वैल्यू जो है ना जी वो भी उसके अंदर शामिल होती है कि किसकी, कि एनुअल वर्थ, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट के हवाले से। तो इसका मतलब ये टोटल एनुअल वर्थ, उसकी एनुअल वर्थ क्या हो जाएगी कि जी वो हो जाएगी इक्वल टू माइनस कैपिटल रिकवरी, कैपिटल रिकवरी निकाल के, ठीक है ना जी, माइनस AW ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप इसको जो है ना ये फार्मूला को माइनस CR माइनस AW ऑफ द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आप इसको फार्मूला, ये जिस तरह से मैंने अभी जो है ना यहाँ बताया था, ये वही फॉर्मूला है जो यहाँ पर है, ठीक है ना जी। मैं एक्चुअली ना बाज़ का कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, ये बुक कहीं हम गलत तो नहीं लगवा बैठे, तो मैं फिर मुख्तलिफ दूसरी बुक्स का देखे ना, मैंने यहाँ पर आप लोगों की वो दिलचस्पियों के लिए यहाँ पर देखे ना जी, ये कोई और बुक है, ये भी मैंने निकाला हुआ है, ये देखे ना जी, ये मैंने यहाँ पर ये भी निकाला हुआ है, ये आपको ये दे दूंगा, बहुत ही आसान है ये, इसके अंदर ये कलर्ड चीज़ें जो ना कैश फ्लो वगैरह ये बनाए हुए हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जी मैं ये सिर्फ एक ही बुक पे ना रहूँ, आप लोगों को ये एक बहुत डाइवर्सिटी के साथ जो है ना वो नॉलेज प्रोवाइड करूँ, ताकि जब भी आप कोई पढ़ें, कोई बात स्टूडेंट की ना टाइप होती है बेटा, एक स्टूडेंट होते हैं कि वो आखिरी हफ्ते में लोगों से पकड़ धकड़ के जाना वो पास कर लेते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं कि वो टीचर के नोट्स के ऊपर ही रहते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं कि वो उसके अंदर अपना इनोवेटिव जो है ना वो डालते हैं इनपुट, वो मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर मुख्तलिफ एंगल से जो है ना वो उसको वो करते हैं। और ये जो स्टूडेंट होते हैं ना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, जिनकी जो है ना 4/4 GPA जो है ना आ रही होती है, तो ये मैंने सारे स्टूडेंट को जो है ना मद्देनजर रखना होता है, ठीक है ना जी, सारे स्टूडेंट को वो देखना होता है कि जी कौन से स्टूडेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड जो है ना वो है। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है ना जी कम से कम अगर आप क्यूरियस हैं वो पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है ना वहाँ पर मैं आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है ना वो प्रोवाइड कर दूँ, तब वक्त है कि आप जो है ना वो इधर उधर से ढूंढें या देखें, ठीक है ना जी। बाज़ बात वो होती है ना किसी स्टूडेंट के अंदर वो थ्रस्ट होती है ये इस तरह की, तो इसलिए जो है ना देखें ना, ये मैंने ये तो हमारा लेक्चर है ना, ये मैंने एक और रिप्लेसमेंट एनालिसिस खोली हुई है, और इसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग ये एक मैंने खोली हुई है, और साथ में जो है ना ये जो है ना जी ये वाला खुला हुआ है, और साथ में ये बुक खुली है। तो इस तरह से जो है ना मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम जो है ना इसका कैनवस जो है ना वो मिल सके, ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। सो अब दोबारा हम यहाँ आते हैं कि टोटल एनुअल वर्थ आपके पास फार्मूला आ गया, CR इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। आप कैपिटल रिकवरी जो है ना कैसे कहते हैं कि जी -P प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो है ना A to
एनुअल टू प्रेजेंट, ठीक है ना जी। तो ये इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट क्या लगा, ये जो है ना जी, ये बेटा आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये देखें एन जो है, एन नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये आपको पता है। आई इंटरेस्ट है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने। इसी तरह से प्लस ये जो है ना सालवेज, इसकी इस क्या है, ये वाली, ये इसकी जो है ना जी सालवेज वैल्यू है। तो ए पब्लिक एफ आई, आई जो है ना इंटरेस्ट है इसका, ठीक है ना जी। ये आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा। और एन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह का इसका नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे। तो अब जो है ना जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जी ये एक ग्राफ है। ग्राफ के अंदर जो है ना वो कंपैरिजन करता है कि जी जो है ना इकोनॉमिक सर्विस लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप बढ़ाते जाएं तो एनुअल वर्थ जो है ना उसकी कैसे वो बढ़ेगी, कम होगी। तो उसके अंदर जो है ना जी इसकी जो है ना ये जो है ना इसकी वैल्यू होगी सीआर की, कैपिटल रिकवरी, और ये एनुअल वर्थ ऑफ जो है ना जी ये वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और टोटल वर्थ ऑफ द कॉस्ट जो है ना ये इस तरह से जो है ना अगर आप एनालिसिस करेंगे कि जी अगर आप सीआर जो है ना इसकी कम होगी, एक्सपोनेंशियली कम होगी, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम होगी, लेकिन एनुअल वर्थ जो है ना वो आपकी उसकी बढ़ेगी, क्योंकि आप उसके ऊपर पैसे भी तो कमा रहे हैं ना, रिकवरी भी तो ले रहे हैं ना उसके ऊपर। और टोटल वर्थ जो है ना वो इसी तरह से वो डिक्रीज करते करते फिर बढ़ते ही जाएगी। तो इस तरह से जो है ना ये इसका बिहेवियर है। तो यहाँ आप देखें, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ सीआर, AW or AOC and total annual worth of cost with the life of the asset. It can be seen from this figure that CR decreases with each year of life. CR का मतलब है कैपिटल रिकवरी जो है ना वो डिक्रीज होगी, कैपिटल रिकवरी, क्योंकि एसेट की वैल्यू जो है ना डिप्रेसिएट होती है ना, वैल्यू बढ़ती है। देखना जब आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी जब आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली था 20 लाख की, ठीक है ना, जब आपने खरीदी वो गाड़ी जो है ना वो आपको 20 लाख में पड़ी, ठीक है ना जी। तो यूं ही आपने बाहर निकले, कहते हैं कि लोहे की वैल्यू जो है ना फौरन डाउन होना शुरू हो जाती है, फौरन गिरना शुरू हो जाती है। तो आप महीने के बाद अगर आप बेचेंगे ना वो 20 लाख की नहीं बिकेगी, वो आपको कम वैल्यू के ऊपर मिलेगी। तो उसकी एनुअल वो रिकवरी जो है ना वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना जी, अगले साल और कम होगी। तो ये जो होते हैं ना इस तरह के एसेट, वो टेंजिबल किस्म के एसेट, उनकी वैल्यू जो है ना वो जो है ना जी कम होती है। लेकिन उसके बारे में अगर उसके अलावा अगर आप लैंड देखें, लैंड चूंकि नेचुरल गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसकी वर्थ जो है ना हमेशा इंक्रीज होती है। कि अगर आपने अभी खरीदी है, ठीक है ना जी, तो थोड़ी देर बाद जो है ना आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जी वो कहेंगे अच्छा यार मुनाफा ले लो, ये जो है ना जगह हमें दे दो, ये चीज़ हमें दे दो। ये इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपने सफ़ेद काले धन को सफ़ेद करने के चक्कर में होते हैं। वो आपसे, आप चूँकि जेन्युइनली आपने पैसे लगा के वो जो है ना वो जगह खरीदी होती है, लेकिन वो जो काले धन को सफ़ेद करने वाले लोग होते हैं वो उसके डबल प्राइस के ऊपर भी वो लेने के लिए रेडी हो जाते हैं उसको, कि उनका पैसा जो है ना के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी वाइट ब्लैक मनी जो है ना वाइट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से वो उसको ले लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप जो है ना जी इस तरह की एसेट लें, गाड़ी शाड़ी या इस तरह की चीज़ें, तो वो आप लेते ही जो है ना वो डिप्रेसिएशन के ऊपर चली जाती हैं। तो इसी तरह से इसीलिए वो रिकवरी जो है ना आप देखें ना जी, एनुअल रिकवरी ये जो है ना ये कॉस्ट रिकवरी जो है ना, ये कैपिटल रिकवरी, ये इसकी कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। तो ये इसीलिए मैं आपको ये इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो एनुअल वर्थ जो है ना जी वो उसकी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की एनुअल वर्थ, कि जी उसकी कॉस्ट जो है ना ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि देखिए ना ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है कि जी आपने एक गठिया बनाया, आपने दुकान एक बना ली, ठीक है ना जी, कहीं पर आपने साल 1.5 साल मेहनत की, आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई, मार्केट के अंदर अपना मकाम आपने बनाया, आपके कस्टमर बढ़े, कस्टमर बेस बढ़ा, आपकी जो है ना क्वालिटी बढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद जो है ना जी आपकी वर्थ जो है ना, आपकी जो है ना गुडविल जो है ना वो बढ़ेगी, मार्केट में आपका एक नाम होगा। तो इसका मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका नाम जो है ना वो इंक्रीज होगा, आपका नाम जो है ना इंक्रीज होगा, लेकिन कैपिटल की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होगी। इसी तरह से आप देखें टोटल वर्थ ऑफ कॉस्ट ये होगी। अच्छा जी, मैं अब जो है ना जी ये जो मैंने अभी बात की है, रोल नंबर 36 किधर हैं, 36 रोल नंबर 36 हैं, काइंडली रोल नंबर 36
37, 36, 37 भाई हैं, मौजूद हैं। 36 ये मेरे सामने आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 42 रोल नंबर 13, इनको जगाए ना आप, सारे ही सो गए हैं। सर ग्रुप पे मैसेज करो। नहीं नहीं, आप इनको जगाएं कि जी मुझे रिप्लाई करें। ये मेरे ख्याल इन्होंने टेलीफोन लगा के ना साइड पे फिर सो गए हैं। ठीक है ना जी। रोल नंबर 42, 37, 36 ये तो हाल है हमारा। तो इनको अगर इनको देखें, अगर ये जागते हैं, ठीक है ना जी, वो असल में ना टीचर को यही कहते हैं कि जी ये जो है ना जी, एक ना सईद सैकी, एक ना वो गुलकार गुजरे हैं हमारे, अभी भी हैं, जिंदा हैं मेरे ख्याल में, सईद सैकी। वो बड़े अच्छे गुलकार थे वो उस वक्त ना, शुरू में जब पॉप म्यूजिक शुरू हुआ ना, तो सईद सैकी ने गाना शुरू किया था ना, नाम शायद सुना हो आपने, सईद सैकी। ठीक है ना जी। अच्छा, वो उनकी जो शक्ल है ना, वो बिल्कुल ना अंग्रेज लगते हैं, अभी भी ऐसे ही लगते हैं। अगर आप उनकी तस्वीर देखें ना, तो वो कहीं ना मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे थे इसके ऊपर, एयरलाइन के ऊपर। ठीक है ना जी। वो ट्रैवल कर रहे थे, तो PIA की वो लाइन थी, तो बाहर कहीं जा रहे होंगे, तो उन्होंने ना एयर होस्टेस से पानी मांगा। तो पानी उन्होंने पानी मांगा, तो वो उन्होंने वाटर प्लीज। अच्छा, वो जो एयर होस्टेस था वो बेचारी जली बुनी हुई थी, पता नहीं किसी ने तंग किया हुआ था, तो वो जो है ना जी गई, पानी का गिलास वो लेके आके ना उसको पकड़ा के ले मार पी, ले मार पी। और वो सही से की कह रहा है कि जी मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसका, वो एयर होस्टेस, चूंकि हमारी पाकिस्तानी एयर होस्टेस थी, वो बेचारी पता नहीं किसने उसको सताया हुआ होगा, तो वो जो है ना जी मुझे अंग्रेज समझ रही थी, तो उसने आगे कहा ले मार पी। ठीक है ना जी। तो मैंने बिल्कुल अपनी हंसी जो है ना जब्त कर गया। तो बिल्कुल मेरा भी यही हाल है आज कि जी मेरी मुश्किल से मेरी जो है ना जी, ये मैंने अपनी दुकान खोली हुई है। ठीक है ना। इस दुकान के ऊपर जो है ना 8 कस्टमर हैं, जिनमें से जो है ना जी चैलेंजर 2-3 ही हैं, सॉरी ये डिफेंडर 2-3 ही हैं। तो चैलेंजर जितने भी हैं वो सोए हुए हैं। डिफेंडर आप हैं या एक 9 थी या 12 थी, बाकी जो है ना ये जितने भी चैलेंजर हैं ये घोड़े बेच के सोए हुए हैं। तो इस कौम के जो है ना जी, आप अब इस कौम का क्या किया जाए। हम जी ने जी, ये कौम जो है ना जी अभी भी जो है ना मेरे ख्याल में नहीं जागे हैं जी। सर पता नहीं। हाँ ये देखें 42 बोले हैं अभी, 42 बोले यार, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। हैं 44 भी बोले। अरे सोए हुए थे बेटा आप लोग, कोई बात नहीं सर, चाय शाय पिए। मुझे दोस्त ने बताया कि सर बुला रहे, तो मैं फौरन आ गया। बात तो वही हो गई ना। तो देखे ना बेटा, बात सुने, ये छोटा सा तो मोबाइल है आपके पास, तो वॉशरूम में साथ ले जाते। ठीक है ना जी। तो जो मैंने बात की है तो ये 36 और 40, अच्छा लैपटॉप पे चलें, बड़ी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया, शुगर लगा रहे हैं आप लोगों से। आप इंटरेस्ट लें यार थोड़ा सा, तो आप वो रह गया है मेरे साथ आप लोगों का सफर। ठीक है ना जी। मेरा भरम रखा करें, मैं यकीन करें, मैं कोशिश करके तैयारी करके आता हूँ, मैं 2 नंबरी नहीं करता, मैं कोशिश करके तैयारी करके जो है ना वो पढ़ के आता हूँ, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे अगर करें तो मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं और आपको रिप्लाई दे सकूं। ठीक है ना जी। तो आप भी थोड़ा सा इनपुट डालिए करें, आपका अपना फायदा है बेटा। देखें, आपको अभी तो अंदाजा नहीं हो रहा कि ये जो हमारे साथ जो ड्रामा चल रहा है ना, ठीक है ना, कोरोना वाला, अभी आप लोगों को नहीं पता। अभी तो उसके बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे ना, ये 2 साल जो है ना आपके साइलेंट पीरियड होंगे। कंपनियों को भी पता है कि जी ये साइलेंट पीरियड चल रहे हैं, कि इस दौरान में स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप उनको दिखाएंगे नहीं जी हमने पढ़ा है, ठीक है ना जी,
तो हमने कोई सब्जेक्ट को पढ़ के जो है ना वो नंबर लिए हैं, तो वो जो है ना जी आपकी वर्थ बन जाएगी। अदरवाइज जो है ना सामने नजर आ रहा है, कंपनियां जो है ना वो बाज का वो कह रहे थे अच्छा जी ये कोरोना के पीरियड में जो स्टूडेंट फारग हुए ना वो बिल्कुल अप्लाई ना करें, ये कहीं ऐसी वो जो है ना वो बात ना चल पड़े, आप जरा ख्याल रखिएगा बेटा, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद यही है। अच्छा चलें हम दोबारा से इस पे आते हैं कि जी ये जो फिगर मैंने आपको बताई कि जी इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है ना इसके ऊपर जो है ना जी ये जो है ना जी कैपिटल रिकवरी है, कैपिटल रिकवरी हमेशा डिक्रीज होगी और एनुअल वर्थ जो है ना जी वो आपकी इंक्रीज होगी, जो है ना अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिस्कस किया था आपसे। और टोटल जो है ना इसकी जो है ना जी दोनों का जो है ना जी ये कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, तो टोटल जो है ना जी ये वाली हो जाएगी इस तरह से। तो आपने ध्यान में रखना है कि जी एनुअल वर्थ ऑफ द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है और कैपिटल रिकवरी क्या होती है विद द पैसेज ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना जी इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। The total equation, the following equation is used to calculate the annual worth of cost over k years. तो इसमें उसी तरह से है कि जी यहाँ पर जो है ना जी टोटल एनुअल वर्थ उसकी k फॉर k years, ठीक है ना जी। तो ये माइनस है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये वाला फार्मूला आप देखें ना जी, यहाँ पर ये माइनस सी आर है, ये माइनस सी आर है, ठीक है ना जी। ये हमारी निकल आई और प्लस एनुअल वर्थ आपने देखना है कि जी हर साल की जो है ना जी आप कैसे निकाल रहे हैं इसको। ये इसका फार्मूला ये है आपके पास फ्रॉम J1 to JK, तो एनुअल वर्थ जो है ना जी वो कॉस्ट, ठीक है ना जी। यहाँ पर इसको आपने इस तरह से फार्मूला वेयर P इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट और करंट मार्केट वैल्यू, SK सॉल्वेज वैल्यू और मार्केट वैल्यू आफ्टर K ईयर्स, ठीक है ना। एनुअल वर्थ, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये वही फार्मूला है, यहाँ थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता दिया गया है। द करंट मार्केट वैल्यू इज यूज्ड फॉर P व्हेन एसेट इज द डिफेंडर एंड द एस्टिमेटेड फ्यूचर मार्केट वैल्यू आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर S वैल्यू इन ईयर 1 to 3। तो अब जो है ना जी यहाँ पहुंच जाने से पहले ये जो है ना जी एक यहाँ एक 7.1 एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर मारते हैं कि इसके ऊपर जो है ना उन्होंने कैसे निकाली है ये वाली। कि देखें यहाँ पर जो है ना जी कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एसेट विच इज 3 year old, 3 साल पुराना है, ये इज बीइंग कंसिडर्ड टू फॉर अर्ली रिप्लेसमेंट, कि अब उसको आपने रिप्लेस करना है, 3 साल का जो है ना पुराना इक्विपमेंट है। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 65,000। अब इसकी जो मार्केट वैल्यू ना अब की वो 65,000 है, ठीक हो गया। एस्टिमेटेड फ्यूचर मार्केट वैल्यू एंड एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years आर गिवन बिलो। देखे ना ईयर जे जो है ना ये 1 2 3 ये वाला हो गया, ठीक है ना जी। मार्केट वैल्यू जो है ना पहले साल की क्या है 45,000 है, अगले साल 40,000, अगले साल 30,000, अगले साल 10,000। ये मैंने जैसे आपको गाड़ी कहा है बुक वैल्यू, मतलब ना गाड़ी खरीदते ही आप उसकी वैल्यू जो है ना वो कम होना शुरू करते हैं, मार्केट वैल्यू, ठीक है ना जी। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है कि जी ये -12,500, ये -13,500, 15, ये बढ़ रही है, देखना ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है। माइनस का मतलब आप निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है ना जी। ये आपकी वो बढ़ रही है, ठीक है ना जी। बेटा 1 मिनट आप देंगे मुझे, सिर्फ 1 मिनट में कहा। अच्छा जी, सॉरी एक कॉल आ गई थी, सॉरी। तो हम जो है यहाँ पर थे बेटा कि ये वैल्यू जो है ना, तो अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा कि देखें इक्वेशन 7.3 इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल एनुअल वर्थ फॉर K,
ठीक है ना जी। ईयर 1 में टोटल वर्थ ये आपने निकाल ली, ईयर 2 में जो है ना टोटल वर्थ जो है ना जी ये आपकी निकल गई टोटल वर्थ, फिर ईयर 2 की निकल गई, फिर ईयर 3 की निकल गई। ये जो है ना जी वो वही है जो आपने चौथे चैप्टर में आपने वो किए होते हैं ना, वही है 5वें चैप्टर वाले फार्मूले वही हैं। एनुअल वर्थ ये वाली ये वही निकल गई, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है ना जी टोटल वर्थ चौथे साल में 5वें साल में, ठीक है ना जी। और ये टोटल वर्थ, तो इसका मतलब ये कि 10 इकोनॉमिक सर्विस लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 years एज टोटल एनुअल वर्थ इज मिनिमम एट दैट टाइम, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना जी वो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जी द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ n years with associated other estimates such as first cost in year 0, possibly salvage value in year n, and annual operating cost that remained constant or varied each year. तो इस तरह से जो है ना जब ये सारा ये कैलकुलेट करता है ना, तो उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर वो कुछ assumption जो है ना ये यहाँ पर वो बता रहा है कि assumption क्या है इसके ऊपर। तो वो assumption मैंने यहाँ मेंशन की हैं यहाँ पर कि जी यहाँ पर assumption जो है ना जी कि यहाँ पर मैंने वो कर दी हैं मेंशन कि जी the following point should be remembered about n and annual worth value to be used in replacement study. In situation where year by year market value estimates are made, use them to perform an ESL analysis and determine the n value with the lowest total annual worth of the cost. There are the best n and AW value for the replacement study. In case where yearly market value estimates are not made, use it to calculate the annual worth over n years, and these values of n and AW are used in replacement study. तो इस तरह से जो है ना जी ये आपने यहाँ पर जो है ना जी इसको इस तरह से सॉल्व करना है इस तरह से, ठीक है ना जी। तो आगे जो है ना ये प्रोसीजर है, ये जो है ना जी अभी इसको मैंने करने की बजाय ना यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें वो नई डाल दी हैं एग्जाम्पल्स की, ताकि आप लोग जो है ना ये कुछ अगर आपकी वो जहन बन जाता है तो अगला टॉपिक जो है ना आपके लिए आसान हो जाता है। कि आप देखें यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि डिटरमिन द ESL ऑफ एन एसेट विच हैज द कॉस्ट शोन बिलो, लेट I इक्वल टू 10%। तो आप देखें ना 5 साल है तो इसकी एनुअल वर्थ 1 है 2 है, और जहाँ पर जो है ना इसका मतलब ये है कि इसकी इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है ना वो इसकी 4 साल होगी, ठीक है ना जी। आप निकालते जाए ना जी कि जी आपने यहाँ पर कंपेयर करना है पहली साल दूसरे साल तीसरे साल, ठीक है ना जी। अच्छा इसके बाद आपने देखे ना परफॉर्मिंग ए रिप्लेसमेंट स्टडी, रिप्लेसमेंट स्टडी देखे ना जी। रिप्लेसमेंट स्टडी के अंदर जो है ना नो स्टडी पीरियड स्पेसिफाइड, परफॉर्म ESL एनालिसिस, एनुअल वर्थ DC, ठीक है ना जी। सिलेक्ट बेटर एनुअल वर्थ, आपने एनुअल वर्थ को सिलेक्ट जिस तरह से अभी आपने ये की है यहाँ पर ना कि जी आपने देखनी है कि जी किस साल की एनुअल वर्थ है। इसी तरह से स्टडी पीरियड क्या है आपका, स्टडी पीरियड स्पेसिफाइड, डेवलप सक्सेशन ऑप्शन फॉर D and C यूजिंग इन एनुअल वर्थ ऑफ रिस्पेक्टेड कैश फ्लो, ठीक है ना। प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ फॉर ईच ऑप्शन, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपने जो है ना ये आपने ये करना है। इसी तरह से आप देखें यहाँ पर अगर आप लेते हैं कि जी कैलकुलेट एनुअल वर्थ D, एनुअल वर्थ C बेस्ड ऑन देयर ESL, सिलेक्ट लोएस्ट एनुअल वर्थ, सिलेक्ट लोएस्ट एनुअल वर्थ, लोएस्ट एनुअल वर्थ जो है ना आपने वो सिलेक्ट करके आपने देखनी है कि अच्छा जी ये हमें इसको कौन से साल के अंदर, पहले साल के अंदर, दूसरे साल के अंदर, तीसरे साल के अंदर कब इसको रिप्लेस करना चाहिए जब इसकी एनुअल वर्थ जो है ना जी वो इतनी हो, कम से कम हो, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना जी आप इसको जो है ना जी आप इसको देख सकते हैं कि जी इसका एनुअल वर्थ का फार्मूला लगा के कि जी इसकी रिप्लेसमेंट कब ड्यू होगी। सो इफ द एनुअल वर्थ वाज सिलेक्टेड इन स्टेप 1, कीप फॉर NC ईयर्स, ठीक है ना जी, इकोनॉमिक सर्विस लाइफ ऑफ चैलेंजर। इफ एनुअल वर्थ D was selected, keep defender 1 more year, then repeat analysis
आपने एनालिसिस जो है रिपीट करते जाना है हर साल का, ठीक है ना जी। जिस तरह से यहाँ जो है ना हमने देखा कि पहले साल की इतनी है, दूसरे साल की इतनी है, तीसरे साल की इतनी है, ये स्टेप आपने ना निकालते जाना है, इस तरह से आपने निकालते जाना है। यहाँ देखे ना जी, यहाँ अगर उसने किया है कि जी सिंस ESL एनुअल वर्थ ऑफ डिफेंडर इज लोएस्ट देन द चैलेंजर वर्थ, द कंपनी शुड कीप द डिफेंडर नाउ एंड रिप्लेस इट फॉर आफ्टर 1 ईयर। कि जी कब उसको वो रिप्लेस करेंगे, कब उसको वो जो है ना वो चलाएंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आप लोगों ने उसको उसका जो है ना जी, ये नहीं कि फौरी तौर पे अब्रप्टली आपने कहा जी अच्छा जी मैं इसको वो करने लगा हूँ, तो आपने उसको उस वक्त रिप्लेस नहीं करना। आपने देखना है कि कब इसकी एनुअल वर्थ जो है ना वो रीजनेबल होगी, उस वक्त मैं इसको रिप्लेस करूंगा। तो एज लॉन्ग एज द एस्टिमेट रिमेन्स करंट इन द सक्सीडिंग ईयर, कीप डिफेंडर until ND is reached and देखो ना जी ND का मतलब डिफेंडर साल जो है ना, डिफेंडर का साल जो है ना, एंड देन रिप्लेस द डिफेंडर विद बेस्ट चैलेंजर, ठीक है। अच्छा जी, इफ एनी एस्टिमेट चेंजेस बिफोर ND is reached, repeat step 1 through 4. Note if study period is specified, perform step 1 through 4 only through end of study period, डिस्कस लेटर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप देखेंगे और फिर आप इस एग्जांपल को कर लें। ये एग्जांपल जो है ना जी ये उसी तरह से है। तो इसमें जो है ना जी ये कुछ पॉइंट वो बार बार जो है ना रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है ना जी, रिप्लेसमेंट एनालिसिस ओवर स्पेसिफाइड पीरियड, सेम प्रोसीजर इज एज बिफोर एक्सेप्ट कैलकुलेट एनुअल वर्थ ओवर स्टडी पीरियड इंस्टेड ऑफ ओवर ESL। मतलब ना आप इकोनॉमिक सर्विस लाइफ की बजाय आप इसकी स्टडी पीरियड जो है ना वो उसको देखने, मतलब इकोनॉमिक सर्विस लाइफ को भी देखेंगे और स्टडी पीरियड को भी देखेंगे, दोनों को आप जो है ना जी वो देख सकते हैं, ठीक है ना जी। बारी बारी कि जी आप या तो एनुअल या तो आप इसकी जो है ना जी क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्विस लाइफ को देखेंगे या आप स्टडी पीरियड को देखेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, इट इज नेसेसरी टू डेवलप all viable defender challenger combination and calculate annual worth or present worth for each one over study period. Select option with lowest cost. तो इस तरह से जो है ना जी आप इनको देखते जाएंगे जी, ये कौन एनुअल वर्थ जो है ना जी, एनुअल वर्थ उसकी कितनी है इस साल डिफेंडर की या इसकी चैलेंजर की। तो ये जो है ना इस तरह से आप इसको आप देखिएगा, ठीक है ना जी। ये बहुत ही सिंपल हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है ना जी। और मैंने यहाँ पर चंद एग्जांपल इसी तरह से डाल दी हैं। तो अब रहेगी जी बुक। अच्छा, बुक से पहले जो है ना जी ये एक छोटा सा आर्टिकल मैं रख दूंगा, ये किसी और बुक का है। तो इसके अंदर भी जो है ना जी बहुत आसान, इसमें जो है ना जी ये वाली एनुअल वर्थ प्रेजेंट वर्थ ये वो इस तरह से ना वो शो करके जो है ना वो दी हुई है, आप इसको भी स्टडी कीजिएगा बेटा, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर जो है ना जी हम जो है ना जी कोशिश करते हैं बेटा कि जी हम जो है ना जी इसको सारे को नहीं पढ़ते हैं हम, ठीक है ना जी। पहला आर्टिकल है, ठीक है ना जी, पहला आर्टिकल जो है ना हमने पढ़ लिया, ये वाला है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी ये प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग रिप्लेसमेंट स्टडी, ये भी आप कर लें, ये वही स्टेप 1 2 3 हैं, एग्जाम्पल 2। और रिप्लेसमेंट स्टडी ओवर स्पेसिफाइड स्टडी पीरियड, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है ना जी। एग्जाम्पल 7.3, ठीक है ना जी, 7.3, 7.4। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक वो है चैप्टर। तो आप जो है ना बेटा इसको आपने पढ़ना है और मैं कोशिश करूँगा कि असाइनमेंट में ये चैप्टर भी शामिल कर लूँ। असाइनमेंट इस चैप्टर में से भी नेक्स्ट ईयर जो है ना वो आपको नेक्स्ट वीक में मैं आपको वो दे दूं कि रिप्लेसमेंट कैसे होगी। तो इसमें जो है ना जी बहुत ही आसान है। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम की बजाय ना कोई मैं असाइनमेंट में एग्जांपल ही दूं ताकि आप लोग जो है ना आपके सामने हो, क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है इतना एनालिसिस का, क्योंकि आपका ये रेलेवेंट सब्जेक्ट भी नहीं है। तो इसके अंदर इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना जी आप करेंगे तो मगजमारी करेंगे तो मुझे बदवाएं देंगे। तो इसलिए मैं जो है ना प्रॉब्लम की बजाय एग्जांपल ही आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर दूंगा, लेकिन आपने सोच समझ के जो है बेटा वो करनी होगी। तो इस हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक तो असाइनमेंट 3 जो है ना वो फ्लोट कर दूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या उसके ऊपर
है ना आपका जो वो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, ठीक है ना जी, LMS के ऊपर। दूसरा जो है ना नेक्स्ट वीक बेटा जो है ना जी हमारा एक क्विज होगा, तो अगर आप माइंड न करें तो क्विज में ये शामिल कर लें, ये चैप्टर तैयारी हो जाए आप लोगों की। मुझे रिप्लाई करें कि जी 7वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर और 5वां चैप्टर, अगर आप कहते हैं तो शामिल कर लेते हैं, नहीं तो वो हम ना फिर या ये है कि 4था चैप्टर, 5वां, 6ठा चैप्टर हम कर लेते हैं। देख लें, मुझे बताएं फटाफट कि जी 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, इन 4 में से तो असाइनमेंट लाजमी होगी, लेकिन वीक आपका पड़ा है, तैयारी आपकी हो जाएगी, तो क्विज भी इन्हीं में से हो जाएगा, क्योंकि देख के ही करना है आप लोगों ने, मेरा ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना जी। तो अगर आप नहीं बोले तो इसका मतलब ये है कि यू आर डेफिनेटली एग्री, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक जो है ना आते ही हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन जो है ना ट्यूसडे को हम क्विज करें। क्विज करने के बाद जो है ना जी टाइम बचे तो हम जो है ना जी हम क्लास लेंगे या अगले दिन क्लास लेंगे, ठीक है ना। और असाइनमेंट जो है ना वो मैं आज या कल में रख दूंगा, उसका भी जो पीरियड होगा 1 हफ्ता ही होगा, तो ये 3rd असाइनमेंट होगी, और एक फिर एक क्विज और एक असाइनमेंट आप लोगों की बच जाएगी, जो कि हम जो वो हम करेंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जो है ना अगले उसमें पीरियड में, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा मैंने कल गुजारिश की थी कि हार्ड कापीज़ अगर मुझे कोई नेक्स्ट वीक तक कुछ जो है ना जी जो हमने कंपोनेंट किए हैं, देखिए ना जी, मिड असाइनमेंट है, दूसरी असाइनमेंट है, क्विज़ हैं, तो वो मुझे कोई चंद एक 10-12 या जितने भी आप मैक्सिमम जो है ना CR GR जो है ना वो मुझे नेक्स्ट वीक तक हार्ड में दे सकें तो उनकी मेहरबानी होगी। अदरवाइज़ मैं ना आप लोगों का रिजल्ट जो है ना वो बनाना शुरू करूँगा, और नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कुछ रिजल्ट जो है ना आप लोगों को डिस्प्ले कर दूँ बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे साथ तो काइंडली जो है ना मुझे बताएं। आज के लेक्चर के हवाले से बहुत ही सिंपल था आज का लेक्चर, तो अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो मैं हाजिर हूँ अभी उसका रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए बेटा, नहीं है तो फिर हम नहीं है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जान छोड़ें, नहीं है क्वेश्चन, जान छोड़ें। थैंक यू सो मच सर। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्विज के लिए आप रेडी होके आइएगा, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज बेटा।